वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। सच बोलूँ तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का नाम सुनते ही थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। सॉल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशन, वाइवा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब एक साथ। भाई साहब इतना हेक्टिक था, इतना हेक्टिक होता है, ये मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन एग्ज़ाम के बाद एक बात तो क्लियर हो गई, इट्स ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन एंड कामनेस। एग्ज़ाम से पहले का टाइम तो बहुत टेंस था, बट माय टीचर बहुत अच्छे थे भाई। उन्होंने हमारे प्रैक्टिकल के एक दिन पहले ही हमें स्कूल बुला लिया था कि प्रैक्टिकल वगैरह में आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे प्रिपरेशंस वगैरह करनी है, आपको क्या क्या पढ़ के आना है, ये सब बताने के लिए, ताकि हम लोग टेंस ना हो जाए, बहुत ज़्यादा टेंशन ना ले इसका। उन्होंने साफ साफ बोला था भाई आप अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसको आप अच्छे से सारे पढ़ के आइएगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, टाइट्रेशन, सॉल्ट एनालिसिस। और वाइवा के लिए आप क्या करना कि आपका जो फाइल रहेगा उस टॉपिक को तैयार कर लेना और 2 चैप्टर और भी तैयार कर लेना। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए पूछा जाता है, ज़्यादातर एग्जामिनर क्या करते हैं कि पूछ लेते हैं आपको कौन सा चैप्टर आ रहा है, तो आप साफ साफ बता देंगे, आपको उसमें से सिंपल क्वेश्चन पूछ के भेज दिया जाएगा। तो थैंक गॉड भाई, थैंक गॉड हमारे जो एग्जामिनर आए थे बहुत अच्छे आए थे। वो हम लोग गए, लिटरली हमारी फ़ाइल सबमिट की, हमारी प्रैक्टिकल फ़ाइल लिए और हमसे सीधा सीधा पूछ लिया कौन सा चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर पूछ लिया, हमने बता दिया हमारा चैप्टर। उन्होंने मुश्किल से बहुत सिंपल सिंपल से 2-3 क्वेश्चन पूछे। मेरे से तो पूछा था रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछा था, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस पूछा था, और एक आध क्वेश्चन और सिंपल से पूछ लिए थे। मैंने बता दिया भाई। जो भी हुआ एट लास्ट मेरा प्रैक्टिकल और वाइवा दोनों ही अच्छा गया। प्रैक्टिकल के लिए मुझे खास डर तो नहीं लग रहा था, बट वाइवा के लिए मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि भाई मैं ठहरी इंट्रोवर्ट इंसान, मेरे तो मुँह से आवाज़ ही नहीं निकलती, आता हुआ क्वेश्चन मैं नहीं बताती। बट फिर भी मेरा वाइवा तो अच्छा ही गया था, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही गया था। एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है वो क्या करेगा। आई होप सो ठीक ठाक सही मार्क्स दे दे मुझे, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट टीचर ने मेरी तारीफ़ कर दी कि अच्छी बच्ची है, पढ़ने में अच्छी बच्ची है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अच्छे मार्क्स ही दे देंगे। एट लास्ट मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी को पढ़ो, अपने नोट्स पढ़ के जाओ, और वहाँ पर एग्जामिनर के सामने बिल्कुल काम रहो। अगर आपको नहीं आता कोई क्वेश्चन तो आप सिंपली बोल दो सर मुझे नहीं आता। वो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, आप दूसरा क्वेश्चन बताओ, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। एट लास्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम। बिलीव इन योर प्रिपरेशन